दोस्तों, आप भी अगर सूर्या कुमार यादव और रिंकू सिंह को सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, साउथ अफ्रीका की धरती पर पहले टी20 मैच में दिख गया जबरदस्त रोंगटे खड़े कर देने वाला सुपर ओवर का महामुकाबला, जिसने पूरे क्रिकेट इतिहास को पलट कर रख दिया। सुपर ओवर में भारतीय बल्लेबाजों ने छुड़ा दिया अफ्रीका के पसीने, लेकिन अर्शदीप सिंह ने दिलाई भारतीय टीम को यादगार जीत। तो आखिर कैसे रिंकू सिंह, शुभमन गिल के साथ साथ सूर्य कुमार यादव ने अफ्रीकी गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां। इस वीडियो की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टी20 मुकाबला डरबन के मैदान पर खेला जा रहा है। इस मुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। अफ्रीका की तरफ से ओपनिंग करने एडम मार्करम के साथ रीजा हेंड्रिक्स बैट्समैन उतरे सामने तैयार खड़े थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों के शुरुआती ओवर में जमकर धुनाई करना शुरू कर दिया। टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 70 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन भारतीय टीम की तरफ से खतरनाक गेंदबाजी कर रहे हैं। रविंद्र जडेजा ने भारतीय टीम को वापसी कराई। टीम के लिए इस मैच में जडेजा ने एक नहीं दो नहीं बल्कि कुल 4 विकेट अपने नाम किए, लेकिन टीम की तरफ से डेविड मिलर के साथ साथ रजा हैं। ब्रिक्स और केशव महाराज ने मिलकर टीम के स्कोर को 210 रनों तक पहुंचा दिया और भारतीय टीम के सामने विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। वहीं भारतीय बल्लेबाजों को ये स्कोर हासिल करना इतना आसान साउथ अफ्रीका के घर में उनकी गेंदबाजी के सामने नहीं होने वाला था, लेकिन टीम इंडिया बड़ा लक्ष्य तेज करने में माहिर है। इसीलिए टीम इंडिया का हौसला 7वें आसमान पर था, लेकिन अफ्रीका की टीम में एक से एक घातक गेंदबाज भरे हुए थे। टीम की तरफ से ओपनिंग करने शुभमन गिल के साथ ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर उतरे। इन दोनों भारतीय ओपनर का बल्ले ने जमकर दहाड़ना शुरू कर दिया। अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 68 रनों तक पहुंचा दिया और ओपनरों ने मिलकर अपनी अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली। लेकिन दोनों बल्लेबाज फिर ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। केशव महाराज के शिकार होकर पवेलियन लौट गए, लेकिन मैदान पर सूर्य कुमार यादव और श्रेयस अय्यर खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। एक के बाद एक कई शानदार चौके और छक्के लगाने शुरू कर दिए। भारतीय टीम के स्कोर को 130 रनों के पार पहुंचा दिया। श्रेयस अय्यर का बल्ला भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था, मानो ये बल्लेबाज अकेले मैच को खत्म कर देगा। लेकिन अर्धशतक लगाने के बाद श्रेयस अय्यर मार्क जॉनसन के शिकार हो गए और पवेलियन लौट गए। मैदान पर सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए रिंकू सिंह आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मैदान पर ऐसी तबाही मचाई जैसे देखकर अफ्रीकी गेंदबाजों की आंखें फटी की फटी रह गईं। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव ने अपने बल्ले से जबरदस्त तांडव मचाते हुए मैच को बराबरी पर खत्म कर दिया, लेकिन टीम को कोई भी चैंपियन नहीं मिल सका। वहीं फैंस की डिमांड और अंपायर के डिसीजन का फैसला किया और इन दोनों टीम के बीच एक बार फिर सुपर ओवर मैच खेला गया और तब जाकर चैंपियंस की तलाश है। इसके बाद निर्णय लिया गया कि इन दोनों टीमों के बीच सुपर ओवर खेलने का इस बार बल्लेबाजी करने का मौका भारतीय टीम के हाथों में था। भारतीय टीम की तरफ से सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह मैदान पर उतरे। इन दोनों बल्लेबाजों को देखकर अफ्रीका टीम के होश पहले ही उड़ गए थे, और हों भी क्यों ना, दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर उतरे हो। जब साथ में उनके सामने गेंद लेकर अपनी टीम के लिए नंदरे बर्गर गेंदबाजी करने आए, मगर इन दोनों की खतरनाक बल्लेबाजी के आगे कहां टिकने वाले थे। सूर्य कुमार यादव ने अपने पुराने अंदाज में पहली गेंद पर बेहतरीन अंदाज में विकेट कीपर के ऊपर से छक्का जड़ दिया। इसके बाद भी रुकने का नाम नहीं लिया। दूसरी और तीसरी गेंद पर बेहतरीन कवर ड्राइव लगाकर 2 चौके बटोर लिए और टीम के स्कोर को 3 गेंद में ही 14 रनों तक पहुंचा दिया। मगर उसके बावजूद सूर्य का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और नंदरे बर्गर बची हुई 3 गेंद पर भी सूर्या ने अजीबोगरीब शॉट खेलकर 3 और छक्के जड़ दिए। पहला छक्का सूर्य कुमार यादव ने
लॉन्ग ऑन की दिशा में जड़ा और फिर गेंदबाज के ऊपर से खतरनाक छक्का झड़कर स्कोर को आगे बढ़ाया और अंतिम गेंद पर उन्होंने अपना फेवरेट अजीबोगरीब शॉट खेलकर एक और छक्का बटोरा। इस तरह से सूर्य कुमार यादव ने 3 लगातार छक्के जड़े और इसी के साथ साउथ अफ्रीका की धरती पर उन्हीं के सामने भारतीय टीम ने सुपर ओवर में 30 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया, जिसे देखकर अफ्रीका खिलाड़ियों के होश पहले ही उड़ गए। मगर अफ्रीका के बल्लेबाजों को कुछ नहीं कहा जा सकता। कब कैसे मैच को पलट देना सब कुछ करना आता है, लेकिन एक ओवर में इतने बड़े लक्ष्य को हासिल करना इतना आसान नहीं होने वाला है। मगर वो हार नहीं माने और टीम के लिए ओपनिंग करने एडम के साथ डेविड मिलर आए। गेंद लेकर अर्शदीप सिंह तैयार खड़े थे। हर्षदीप सिंह की पहली गेंद पर डेविड मिलर ने बेहतरीन अंदाज में एम्पायर को ठीक से शानदार छक्का जड़ैश दिया, जिसके बाद अफ्रीका के खेमे में खुशी का माहौल छा गया। लेकिन अर्शदीप सिंह खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे, मगर मिलर हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने एक बार फिर अर्शदीप सिंह की दूसरी गेंद पर शानदार पुल शॉट खेलकर गेंद को मैदान के बाहर भेज दिया और छक्का बटोर लिया और अपनी टीम को 2 गेंद 12 रन बनाकर दिए। मगर अभी भी साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 4 गेंद में 20 रनों की जरूरत थी। स्कोर और बेहद बड़ा था, लेकिन डेविड मिलर हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने हर्षदीप सिंह की तीसरी गेंद पर एक और खतरनाक शॉट खेलकर गेंद को बाउंड्री के सीधा बाहर भेज दिया और छक्के में तब्दील कर दिया और अपनी टीम को 3 गेंद में 3 लगातार छक्के झड़कर 18 रन तक पहुंचा दिया। अफ्रीका के खेमे में जश्न का माहौल छा गया, वहीं भारतीय खेमे में निराशा देखने को मिलने लगी। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया, मगर अर्शदीप सिंह को बदला लेना बड़ी आसानी से आता है। उन्होंने अपनी चौथी गेंद पर डेविड मिलर को खतरनाक यॉर्कर डालकर क्लीन बोल्ड कर दिया और उनके चारों खाने चित्त हो गए और अब साउथ अफ्रीका के लिए आखिरी विकेट बनकर मैथ्यू ब्रीड्स के मैदान पर उतरे। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और टीम को जीत के लिए 2 गेंदों में 64 रन की जरूरत थी। अर्शदीप सिंह ऐसी कोई गलती नहीं करने वाले थे जिसके एक्स्ट्रा रन टीम को मिल जाए। अर्शदीप सिंह ने बची हुई 2 आखिरी गेंद को भी मैथ्यू ब्रेड को एक ऐसा खतरनाक यॉर्कर फेंका कि वो समझ नहीं पाए और 2 रन ले लिए। और ये क्या, थर्ड अंपायर ने इस गेंद को नो बॉल करार दे दी। सब भारतीय निराश और परेशान हो गए कि आखिर अर्शदीप इस वक्त नो बॉल कैसे डाल सकते हैं जब मैच पूरी तरह से हाथ में हो। लेकिन अब अगली बॉल अर्शदीप डालने आते हैं, जो कि नो बॉल फ्री हिट थी। अर्शदीप ने उन्हें बाउंसर मारा, लेकिन मैथ्यू ब्रेड कहां चुकने वाले थे। उन्होंने उस फ्री हिट को मिड विकेट के ऊपर से छक्का मार दिया। आखिर ये अर्शदीप की नो बॉल की प्रॉब्लम कब खत्म होगी दोस्तों? ऐसे निर्णायक मोड़ पर आखिर कैसे कोई नो बॉल डाल सकता है? सूर्य कुमार यादव उनके पास जाते हैं और अर्शदीप का हौसला बढ़ाते हैं। खैर, और अब आखिरी गेंद बची थी जिसमें एक हिट दूर था अफ्रीका इस मैच को अपने नाम करने से, लेकिन अर्शदीप ने वह कर दिखाया जिसके लिए वह जाने जाते हैं। उन्होंने ऐसा यॉर्कर डाला कि स्टैम्प्स के 2 टुकड़े हो गए। हाँ दोस्तों, अर्शदीप ने ये मैच 5 रन से जीता दिया। हर भारतीय फैंस झूम उठा और अर्शदीप के नारे लगाने लगा। इतना रोमांचक मुकाबला था जो आखिरी गेंद तक कौन मारेगा बाजी कहना मुश्किल था, लेकिन भारतीय टीम ने कर दिखाया जिसके लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव की ऐसी बल्लेबाजी और अर्शदीप का सुपर ओवर आपको कैसा लगा? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर